हेलो दोस्तों, वेलकम टू विन एकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले 4 क्लास से परसेंटेज को सॉल्व करते आए हैं, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते आए हैं। तो आज से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर है जैसे किसी संख्या के 45% में जब 220 जोड़ा जाता है तब वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई संख्या है, उसी संख्या के 45% में यदि हम कितना जोड़ें, 220 जोड़ें, ठीक है, तो जो भी संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाती है। देखिए मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन से ही हमको आंसर को पता करना होता है, ठीक है। इसी से सारा हमारा आ जाएगा, बस क्वेश्चन को समझने में हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताया था कि पहले क्लास में कोई भी संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी लिखा है हम इसको एक लाइन में लिखते हैं, अरेंज करते हैं। 45% में संख्या का 45% है, ठीक है। 45% में 220 जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो प्लस 220 कर दिए, ठीक है। सेकेंड मार्क कर लाते हैं। देखिए क्या होगा, 45% है संख्या का, इसमें कितना जोड़ा जाएगा बताइए, 220, तो वो संख्या प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। 100% होती है तो इधर क्या आ जाएगा, 100%, वो संख्या आ जाएगी। और जो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी हमको समीकरण मिलेगा तो उसमें प्रतिशत वाला वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे और संख्या एक साइड रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इधर क्या है, 100%, तो इधर देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 220 इधर रहेगा और इधर जाएगा 100% माइनस 45% हो जाएगा। पक्षांतर किए, ठीक है। ये जो प्रतिशत वाला वैल्यू है, संख्या है, इसको पक्षांतर करेंगे सेकेंड साइड, ठीक है, 100% वाले पक्ष में। तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 100% माइनस क्या हो गया, 45% हो गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 220 बराबर 55% आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए, ठीक है। इसको घटाए हैं, बस कुछ नहीं किए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 55% बराबर 220 है, तो हमारे पास जो संख्या थी वो 100% थी, ठीक है। मैं पहले क्लास से बताते आ रहा हूँ, कोई भी संख्या जो रहेगी वो 100% होती है, तो हमको 100% ही निकालना है, वो संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, चूंकि 55% 220 है तो 1% क्या हो जाएगा बताइए, 220/55 हो जाएगा। जैसे 5 पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य क्या करते हैं, समझाता हूँ मैं। 5 पेन का मूल्य कितने रुपए है, 10, ठीक है। तो 1 पेन का क्या हो जाएगा, 10/5 करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो ये 2 आ जाएगा। इसी टाइप से 55% बराबर कितना है, 220 है, तो 1% बराबर कैसे आ जाएगा बताइए, 220/55, 1% बराबर यही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कट जाएगा, कितना टाइम जाएगा बताइए, 4 बार जाएगा। इसको भाग देंगे, 5 11, ठीक है, 5 24, 2 बच गया, ठीक है। फिर 5 4 20 और ये 11 4 44, तो 1% बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। हमको निकालना है 100%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100% बराबर 400 आ जाएगा। चूंकि 1% कितना है, 4 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास संख्या का आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया 400, ठीक है। तो वो संख्या कितनी है, 400 है। 400 का 45% में यदि हम 220 जोड़ें तो 400 प्राप्त होगी, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 55% कम है, ठीक है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तीसरी संख्या है एक, ठीक है, उससे पहली संख्या 40% कम है और दूसरी संख्या 55% कम है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, इसको निकालना है। तो देखते हैं इसको। जैसे हमको यहाँ पर किसके सापेक्ष में लेना पड़ेगा, देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से पूछा गया है, मतलब इसमें कहा गया है कि 40 और 55 कम है, तो तीसरी संख्या को हमको सापेक्ष में लेना पड़ेगा, तीसरी संख्या के सापेक्ष में लेना पड़ेगा। तो मानेंगे तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, 100% है, ठीक है, 100% है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 40% कम है तो 60 हो जाएगी, ठीक है। पहली संख्या क्या हो जाएगी, 60% है, हो जाएगी, क्योंकि 40 कम है तो 100 से 40 कम 60 हो जाएगा। और 55% कम है, क्या हो जाएगा, 45% हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या आ गया हमारे पास, 60, दूसरी 45 और तीसरी 100, ठीक है। समझ में आ रही है, ये प्रतिशत है। इसको काट सकते हैं, देखिए इजी, 5 से कट जाएगा 12, 5 से 9 बार और 5 से ये 20 बार, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पूछा गया है,
तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसके लिए हमको ध्यान में रखना कैसे करेंगे इसको। तीसरी संख्या कितना है हमारे पास 20 है और पहली संख्या के सापेक्ष पूछा गया है कि वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जो तीसरी संख्या हमारे पास आई है 20, ठीक है, 12 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस टाइप से जो रहेगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसके सापेक्ष में पूछा गया, देखिए पहली संख्या का, तो पहली संख्या हमारे पास निकल के आ गई 12, तो नीचे में लिखेंगे 12, हर में लिखेंगे 12, ठीक है। पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारे पास कितना है 20 है, ठीक है। और इस टाइप से पूछा जाएगा तो हमेशा गुणित 100 किया जाएगा, मल्टीप्लाई 100 किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में हमको निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर गुणित 100 किया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो जिस संख्या के सापेक्ष में पूछा जा रहा है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है पूछा गया, तो पहली संख्या नीचे में आएगा 12, ठीक है, और तीसरी संख्या को पूछा गया है तो तीसरी संख्या कितना है हमारे पास 20 है, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। समझ में आ गया, ऊपर में 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, काटेंगे इसको 4 से 5 बार, 4 से 3 बार, तो ये 500 आ गया बटे 3, इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एक कम 3, ठीक है, 20 हो गया, 3 चक्के 18, फिर 20 हो गया, 3 चक्के 18, 2 बच गया, तो 166 से ही 2/3 प्रतिशत क्या है हमारी जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या का तीसरी संख्या कितना प्रतिशत है, 166 से ही 2/3 प्रतिशत है। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ गया 166 से ही 2/3 प्रतिशत। तो आगे तीसरे क्वेश्चन को अब देखते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 700 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 566 से ही 2/3 प्रतिशत बनता है। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, कौन सा संख्या है जिसमें 700 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 566 से ही 2/3 प्रतिशत हमको प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूँ, देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में वो यूज होगा। 566 से 2/3 प्रतिशत को पहले हम तोड़ेंगे, भिन्न में क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 566 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 500% प्लस 66 से ही 2/3 प्रतिशत लिख सकता हूँ। यहाँ पर 500% का क्या आ जाएगा बताइए, 500/100, ठीक है, तो कट के 5 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 66 से ही 2/3 क्या होता है, 2/3 आता है हमारे पास, ठीक है, 2/3। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से ही 2/3 है, यहाँ पर यही है अर्थ, यहाँ पर इसका 5 से ही 2/3, तो 5 दिया 15 और 2 17, 17/3 हमारे पास बन के आ गया, ठीक है। तब देखते हैं आगे थोड़ा सा, 17/3 हमारे पास आ गया। जो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू था 566 से ही 2/3 प्रतिशत हमारे पास वो बन के आ गया, ठीक है, 17/3। तो 17/3 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं बताया था दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, कि यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, नीचे में जो भी संख्या रहेगा हर में वो हमारा वास्तविक संख्या रहते हैं, और ऊपर में जो भी संख्या रहेगा वो उसका इतना प्रतिशत होता है, ठीक है, कितना प्रतिशत, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है 566 से 2/3 प्रतिशत, जो हम उसका वैल्यू निकाले हैं फ्रैक्शन में कितना आया है, 17/3 आया है। तो 3 का 566 से 2/3 प्रतिशत यहाँ पर कितना है, 17 है, इसको हमको समझना है, ठीक है। 3 का 566 से 2/3 प्रतिशत 17 है, क्योंकि 566 से ही 2/3 प्रतिशत से ही हम निकाले हैं 17/3, ठीक है, अभी निकाले। तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा जाए, यहाँ पर बोला है 700 जोड़ा जाए तो 566 से ही 2/3 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर ये संख्या है और इसका 566 से ही 2/3 प्रतिशत 17 है। तो देखिए इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़े कि 17 है, 3 में कितना जोड़े, 14 जोड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जोड़ा कितना गया है, 700 जोड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन में 700 जोड़ा है, तो 14 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 700। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 14 पंचे 70, 50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या है, जो नीचे में हर में रहता है वही संख्या रहता है। तो 3 है हमारे पास संख्या, तो 50 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 150। हमारे पास संख्या आ गई 150, ठीक है। 17 गुणित 50 करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक है, 17 पंचे 85, 850 आएगा। तो वो 150 का 566 से ही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसी टाइप से हम आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। 150 वो संख्या है जिसमें यदि हम 700 जोड़ें तो 850 आएगा, और वो 850 566 से ही 2/3 प्रतिशत होगा किसका, 150 का। समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी संख्या के 83 से ही 1/3 प्रतिशत में 160 जोड़ा जाता है तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कोई संख्या है उसका 83 से ही 1/3 प्रतिशत जो भी होगा
अगर उसमें हम 160 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, वो संख्या ओरिजिनल संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं। देखिए मैं तीसरी क्लास में बता चुका हूँ, शायद चौथी क्लास में है, ठीक है। कल की क्लास में हम देख चुके हैं कि जो 83 से 1/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 5/6 होता है। देखिए हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन यूज हो रहा है, इसीलिए फ्रैक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। इसीलिए जो भी उस चैप्टर को नहीं देखे हैं देख लें। तो देखिए 83 से 1/3% क्या हो जाएगा बताइए, 5/6 होता है, ठीक है। मैं इसको निकाल भी सकता हूँ यहाँ से, बाकी हम उसको निकाल के पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके जगह में हमको क्या रखना है, 5/6, ठीक है, 5/6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास संख्या है 6 और इसका 83 से ही 1/3% क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका यही अर्थ है कि 83 से ही 1/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू 5/6 होता है, ठीक है। हम निकाले थे कल की क्लास में। तो ये संख्या है और इसका 83 से ही 1/3% 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 83 से ही 1/3% में 160 जोड़ा जा रहा है, तो इसका 83 से ही 1/3% 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में क्या जोड़े कि हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या 6 है, तो यहाँ पर हमको 1 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 6 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। इस भिन्न में ये संख्या के 83 से ही 1/3% में हमको 1 जोड़ना पड़ रहा है, तब वो 6 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 160 जोड़ना है, ठीक है। 1 की जगह 160, ठीक है। 1 का वैल्यू 160 के बराबर है। तो चूंकि हमको संख्या ज्ञात करना है, और मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो संख्या होती है वो नीचे वाला जो हर वाला वैल्यू होता है वही ओरिजिनल संख्या होते हैं, और जिसका भी प्रतिशत निकाला जाना है, ठीक है। जैसे इतना प्रतिशत दिया गया है क्वेश्चन में, तो ऊपर वाला वैल्यू उसका इतना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 का वैल्यू 160 है, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 छक्के 96, 960। तो देखिए 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया कि जो भी हमारे पास संख्या है वो क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 960 में यदि हम 160 जोड़ें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 83 से ही, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास संख्या 960 आ गई। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो पांचवा भाग होगा, ठीक है, 16 पंचे 80। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 5 बराबर मतलब 83 से 1/3% 800 के बराबर हो जाएगा। और इसमें 160 जोड़ें तो कितना आ गया हमारे पास, 960 वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो इसी को बताना चाह रहा था। तो देखते हैं, इसी टाइप से हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।